हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडल सीखेंगे, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ क्लास का आपको मॉडल है जिसमें 4-5 टॉप, वैसे मॉडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 होते हैं, 10 के करीब, लेकिन आपके जो 5 हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं थर्ड और फोर्थ क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की मॉडल जो क्लास है। कैन, मे, मस्ट, नीड, शुड, ये 5 टॉपिक है जो कि आज हम करेंगे। कैन का मतलब होता है सकता है, क्या होता है? सकता है। और ये आता है एबिलिटी के लिए, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए एबल हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार चलाना जानते हैं, ठीक है, तो ही कार चला सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे? ही कैन ड्राइव अ कार, कि वह कार चला सकता है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होगी? ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, यानी कि वह कार चला सकता है। और नेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। वी कैन सिंग टुगेदर, इसकी मीनिंग क्या होगी? वह गा सकता है। वी का मतलब क्या होता है? सकता है। कैन का मतलब सकता है, वी का मतलब क्या होता है हमजा? वी का मतलब होता है हम, ठीक है। तो इसका होगा हम। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ, क्या होता है जी? तो हम एक साथ गा सकते हैं, ठीक है। ओके, मे का मतलब भी होता है सकता है, सकता है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये आप करते हैं परमिशन के लिए। किस चीज़ के लिए? परमिशन के लिए। परमिशन मीन्स आज्ञा लेने के लिए, ठीक है, इजाज़त लेने के लिए। और दूसरा आप करते हैं इसे पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि आप बार बार अपने टीचर से पूछते होंगे कि मे आई कम इन, ठीक है। तो ये जो आप पूछते हैं ये वही वाला मे है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग अनजाने में ही मॉडल्स का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? और ये तो आपका परमिशन का, हम इसमें परमिशन ले रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है पता है? क्वेश्चन मार्क नहीं आता। नहीं, अनाबिया क्या होता है पॉसिबिलिटी मीन्स? पॉसिबिलिटी उसे कहते हैं कि कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। सपोज कि आपने क्लाउड्स देख लिए, ठीक है, दिन में आपने क्लाउड्स देखे, बादल देखें आसमान में, और फिर आपने देख के बोला कि भाई आज बारिश हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? इट मे बी रेन टुडे, ठीक है, कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में हमने सकता है का यूज़ किया है, लेकिन दोनों की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। हमजा, समझ में आ गई बात? अब आते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, क्या होता है? जरूरी। और आप इसको ये भी मान सकते हैं कि बहुत ज़रूरी, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो तो आप इसको करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब अगर हम यूज़ करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई काम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन यू विल यूज़ मस्ट देयर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका ये होगा कि वी मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग। इसकी मीनिंग क्या होगी हमजा? वी का मतलब हम, यानी कि हमें, वियर मीन्स पहनना, हेलमेट मीन्स जानते ही हो, वाइल मतलब ड्यूरिंग यानी साथ में, और ड्राइविंग का मतलब भी जानते ही हो। तो हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए ड्राइविंग के वक्त। समझ में आया? क्या समझ में आया? वो मस्ट का मतलब बहुत जरूरी होता है, जैसे कि काम जैसे बहुत सारे जरूरी होते हैं। ऐसे। इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, बोलो? वी मस्ट स्टडी। जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया नाबिया तुमने, गुड। इसको आप लिखेंगे वी मस्ट स्टडी बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, यानी कि हमें एग्ज़ाम से पहले स्टडी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो होप्स हो कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीड। नीड का मतलब होता है
जरूरत क्या होता है? जरूरत। देखो ध्यान रखना कि जरूरी और जरूरत में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपको कहना है कि आपको एक किताब की जरूरत है तो आप क्या बोलेंगे? आई नीड अ बुक, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसके अलावा कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का हो तुम दोनों के। I need a book. वो I need a school हमारे लिए जरूरत। तुम बताओ हमजा, थोड़े सही से एग्जाम्पल बताओ भाई। इसका होगा ही नीड्स मेडिसिन्स टू रिकवर, यानी भाई उसको तबीयत खराब है उसकी और उसकी तबीयत ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, तो उसके लिए उसको मेडिसिन्स की नीड्स है, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, क्या होता है? चाहिए, ठीक है। ये आपका होता है फॉर ओबे। ओबे का मतलब होता है रिस्पेक्ट देने के लिए, या मतलब ओबे का मतलब ये होता है किसी का आप सम्मान कर रहे हैं तो उसके लिए होता है, या आप यहाँ पे रिस्पेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो इसका एग्जांपल होगा, इसके सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। ओबे का मतलब क्या होता है? कहना मानना, ठीक है। तो हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, ठीक है। और I should obey our यहां पे आप लिख सकते हैं यू शुड स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम। आपको एग्जाम के दिनों में पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि शुड हमने चाहिए के लिए लगाया है, और मस्ट देख रहे हैं तो ये भी एक तरह से चाहिए के लिए कि वी मस्ट स्टडी बिफोर एग्जाम, हमें एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए। और ये भी ये इसी तरह का कि भाई आपको एग्जाम के दौरान पढ़ना चाहिए। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है हमजा? इसमें चाहिए जरूरी है और उसमें जी चाहिए। हाँ, इसमें आप सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, और इसमें जरूर है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो समझ गए ये चीज़ें। अब आपके टॉपिक पे आते हैं। तो हमजा और अनाबिया दोनों मुझे बताओगे कि मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, उसमें आप बताएंगे कि कहाँ पर यूज़ किया गया है मॉडल्स का, ठीक है। वी मस्ट नेवर लाई, क्या है इसमें मॉडल? मस्ट सर। मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? मे। यू शुड स्टॉप ईटिंग जंक फूड? शुड सर। वी मे गो टू द पपेट शो नेक्स्ट वीक? मे सर। मे, ठीक है। हमजा आप कुछ बता नहीं रहे बताना चाहिए ना। हमजा एक एग्जांपल बताओ मुझे कैन का बताइए, एग्जांपल बताइए कैन का। वी कैन स्टडी। वी कैन स्टडी, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल अनाबी आप बताइए। बताइए, ओके। एक कैन और शुड जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग देखो कि क्या प्रॉब्लम है। आपका ये एक्सरसाइज है, ये जरा करते हैं। हमजा तुम्हारी एक्सरसाइज है ना? यस सर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज मॉडल्स। इट मीन्स कि आपको मॉडल्स दिए हुए होंगे, ठीक है। यस सर। तो मॉडल्स में आपको क्या दे रखा है? पहला मस्ट, दूसरा आपको दिया है शुड, तीसरा आपको दिया है कैन। इन सब की मीनिंग मालूम होनी चाहिए, दोनों को मालूम है ना? यस सर। मे हो गया और ये कैन नॉट हो गया। दोनों को मीनिंग मालूम है सबकी? यस सर। एक एक करके बताओ हमजा अनाबिया, किसकी क्या मीनिंग है? मस्ट की है
चाहिए, कैन की है सकता है, माइकी है और माइकी भी सकता है और टुगेदर की एक साथ कैन नोट की कमी नहीं सकता है। वो नेगेटिव हो गया, नहीं सकता होगा, ठीक है। तो सबकी क्लियर है? यस सर, मस्ट का होता है बहुत जरूरी। ठीक है, अब एक बार इसे रिवाइज करो कि क्या दे रखा है इस साइड वाले को। और अनाबिया, यस सर। आप इसकी हिंदी बताओ जो मैं लिख रहा हूँ। सर इसकी हिंदी है कि ऊपर वाले की कि मैं क्लास में आ सकता हूँ। जी, तो इसमें क्या फिल करेंगे? सर इसमें करेंगे माय। माई नहीं होता बाबू, वो मे होता है, ठीक है। ओके, हमजा नेक्स्ट की आप बताएंगे। विल आएगा। विल आएगा, वो छोड़ो कि इसकी मीनिंग क्या होगी ये बताओ मुझे। अनाबिया आप बताइए। चैलेंज से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें हर चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। इसकी ये थर्ड की बताइए। मुझे अपना अम्ब्रेला दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूं। रेन नहीं हो रही है तो मैं तुम्हें बाद में दे क्या कहना चाह रहे हो? वो फोर्थ वाले थर्ड वाले की। अनाबिया आप बताइए क्या होगा इसका। उधार ले रहा है सर, वो मुझसे अम्ब्रेला उधार ले रहा है। अनाबिया आप बताओ, थर्ड का बताओ क्या होगा। हमजा आप फोर्थ का बताओ। सर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ देख लो, फोर्थ में कुछ प्रॉब्लम हो तो। ये आपके 5 फिलअप हैं, ठीक है। इसको करते हैं कि किस हिसाब से करेंगे ये देख लीजिए। डैश आई कम इन, तो इसमें क्या आएगा? में आएगा, ठीक है। वी डैश बी प्रिपेयर टू ऑल चैलेंजेस, इसमें क्या आएगा? सर इसमें आएगा बताइए। कैन आएगा। पहले हम सबकी मीनिंग देख लेते हैं। मस्ट मीन्स बहुत जरूरी, शुड मीन्स थोड़ा सा जरूरी, चाहिए, ठीक है। और कैन का मतलब सकता है, मे का मतलब परमिशन के लिए, कैन नॉट का मतलब नहीं सकता है। तो इसमें हमने मे लगा दिया, ठीक है। तो आप इसमें मे फिल कर देंगे। और इसमें क्या था? वी डैश बी, तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि एक तरह से जी चाहिए, हम एक तरह से सजेशन दे रहे हैं, तो इसलिए शुड आएगा। वी शुड बी प्रिपेयर टू ऑल चैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है यू डैश बोरो माई अम्ब्रेला। बोरो मीन्स क्या होता है? उधार लेना। जी गुड, उधार लेना। तो बोरो माई अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है तो आप मेरा अम्ब्रेला ले सकते हो, ठीक है। देन वी विल यूज हियर कैन, ओके। नेक्स्ट वी डैश पे अवर डेब्ट बिफोर डेट, ठीक है। डेब्ट का मतलब क्या होता है? उधार। और बिफोर मीन्स पहले, यानी डेट से पहले हमें अपना उधार चुका देना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? बहुत जरूरी है, तो वहां पे आप मस्ट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई डैश स्टैंड हेयर एनी लॉन्गर, आई एम टायर्ड। भाई मैं थका हुआ हूं इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता के लिए क्या आएगा? कैन नॉट आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैन का मतलब होता है सकता, एबिलिटी के लिए आता है। अगर आप ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चल सकते हैं, गा सकते हैं, तो उसके लिए कैन यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? ही कैन डांस, ठीक है। ही कैन सिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने लिखा भी यहाँ पे, ही कैन सिंग टुगेदर, वी कैन सिंग टुगेदर, यानी कि हम एक साथ गाना गा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मे का होता है परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए। जब हम परमिशन लेते हैं तो मे आई कम इन बोलते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए कोई चीज़ बोलनी हो तो आप क्या बोलते हैं? इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मस्ट का मतलब बहुत जरूरी होता है। वी मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी, जब आप ड्राइविंग करें तो हेलमेट पहने।
नेक्स्ट वी मस्ट एंड स्टडी बिफोर एग्जाम, हमें एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हमने मस्ट लगाया है। नीड का मतलब होता है जरूरी, जरूरत। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की जरूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही नीड्स मेडिसिन टू रिकवर, उसको ठीक जल्दी होने के लिए मेडिसिन की नीड है। और शुड का मतलब होता है चाहिए, वी शुड ऑबे अवर पेरेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? चाहिए। ऑबे का मतलब क्या होता है? वो का मतलब होता है रिस्पेक्ट, हाँ जी, कहना मानना, ठीक है। क्या होता है? कहना मानते हैं, किसका होता है कहना मानना? ओबे का। ऑबे का, ठीक है। यू शुड स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम, इसका क्या मतलब हुआ? चाहिए। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? सर ड्यूरिंग का होता है के दौरान, के दौरान। ठीक है। यानी एग्जाम के दौरान आपको क्या करना चाहिए? स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। और ये भी चीज़ें हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। होप्स हो कि तुम दोनों को टॉपिक समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक साथ मिलके, तब तक अपना ख्याल रखना दोनों। ओके बाय।